Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। नगर निगम काशीपुर के कार्यालय में आयोजित इस विशेष प्रेस वार्ता की शुरुआत में महापौर दीपक बाली ने मीडिया को लोकतंत्र का सशक्त माध्यम बताते हुए सभी पत्रकार बंधुओं का आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की आवाज को शासन तक पहुंचाने और सरकार की योजनाओं को जन जन तक ले जाने में मीडिया की भूमिका अतुलनीय है। इसी विश्वास के साथ उन्होंने आज शहर के सबसे ज्वलंत मुद्दे रामनगर रोड यानी NH 309 की दुर्दशा पर अपनी चुप्पी तोड़ी। महापौर ने भावुक होते हुए कहा कि काशीपुर की हर सड़क उनके लिए अपने घर के आंगन जैसी है और वह जनता की हर तकलीफ को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते हैं। उन्होंने यह साफ किया, भले ही यह राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधीन आता है, लेकिन एक सजग प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने इसके सुधारीकरण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मिलकर दिन रात एक कर दिया है। महापौर ने आंकड़ों के साथ रामनगर रोड के पुनर्निर्माण का पूरा रोड मैप पेश किया। उन्होंने बताया कि पूर्व में जो एस्टीमेट 16 करोड़ 30 लाख का था, उसे अब तकनीकी सुधारों के बाद 17 करोड़ 51 लाख रुपए कर दिया गया है और यह प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है। दीपक बाली ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जनता को भरोसा दिलाया कि आगामी वर्षा ऋतु की दस्तक से पहले इस सड़क का कायाकल्प कर दिया जाएगा, ताकि जिम कॉर्बेट और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले पर्यटकों को गड्ढा मुक्त सड़क मिल सके। इसके साथ ही शहर के नवसम्मिलित 17 वार्डों के लिए 165 करोड़ की बृहद योजना का जिक्र करते हुए बताया, जिसमें से 70% कार्यों की TSC हो चुकी है। सड़कों और नालियों का यह जाल काशीपुर के शहरी ढांचे को एक नई मजबूती प्रदान करेगा, जिससे आने वाले वर्षों में जलभराव जैसी समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित होगा। सड़कों के साथ साथ महापौर ने काशीपुर के बच्चों के सुनहरे भविष्य और आधुनिक नागरिक सुविधाओं पर भी बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि सिडकुल क्षेत्र में अक्षय पात्रा फाउंडेशन के माध्यम से लगभग 20 करोड़ की लागत से एक विश्व स्तरीय हाईटेक किचन तैयार की जा रही है। इस किचन के माध्यम से काशीपुर के लगभग 50,000 सरकारी स्कूल के बच्चों को अत्याधुनिक तकनीकी से बना पौष्टिक और गर्मा गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। जमीन संबंधी बाधाओं को मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से दूर कर लिया गया है और अगले 20 दिनों में यह सेवा शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा शहर को स्वच्छ बनाने के लिए खड़गपुरा, देवीपुरा और धौसागर जैसे क्षेत्रों में 80 लाख से अधिक की लागत वाले हाईटेक शौचालयों को मंजूरी मिल चुकी है। दीपक बाली ने बताया कि EESL कंपनी के साथ 30 करोड़ का स्ट्रीट लाइट अनुबंध भी अंतिम चरण में है, जिससे पूरा काशीपुर जल्द ही दूधिया रोशनी में जगमगाएगा। महापौर ने काशीपुर की सांस्कृतिक पहचान मां बाल सुंदरी के चैती मेले के संरक्षण पर अपना विजन साझा किया। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 13 करोड़ के फंड का विवरण देते हुए कहा, इस धनराशि से चैती मेला प्रांगण में किसी भी भारी निर्माण के बजाय हरियाली और सौंदर्यीकरण पर जोर दिया जाएगा, जिससे यह स्थान साल भर जनता के लिए वॉकवे और दर्शनीय स्थल बना रहे। पत्रकारों की चिंताओं पर उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे भविष्य में मेले के आयोजन की जिम्मेदारी नगर निगम को सौंपने के लिए वैधानिक कागजों का अध्ययन करेंगे और बुद्धिजीवियों की राय लेंगे। प्रेस वार्ता के अंत में महापौर ने एक बार फिर दोहराया, विकास के कार्यों में राजनीति की कोई जगह नहीं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में काशीपुर को उत्तराखंड का सबसे विकसित नगर बनाने का उनका संकल्प अडिग है। आज नगर निगम कार्यालय में मैं स्वागत करता हूं। आज मामलों पर आपसे बात करने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि मीडिया ही एक ऐसा साधन है जो बात को सामान्य जनता तक पहुंचाने के लिए सबसे बेहतर संसाधन के रूप में मैं मीडिया को मानता हूं, अपनी बात को रखने के लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, आपके मन में भी कई बार सवाल आते थे मुझसे बात करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ रामनगर रोड NH 309 की, जो कि पुराना NH नंबर जो उसका 121 है, 121 है, और आज जो नया NH का नंबर हुआ तो NH 309 है। आपने भी
अपने अपने चैनल के माध्यम से, अपने अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से समय समय पर उसकी दुर्दशा को दिखाया, बताया और कहा। और जैसा कि सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, ये तक कहा गया कि भाई मेरा घर उस पर है, स्थित है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अब तो काशीपुर की हर सड़क पर मेरा घर है। जब समानी जनता ने यहाँ बैठाया है तो इसीलिए मुझे हर सड़क की चिंता रहती है। लेकिन साथ ही मैं बताना चाहूँगा, और आप भी जानते हैं कि नेशनल हाईवे है और NHPWD के अंतर्गत आता है। इसमें से कुछ भाग नगर निगम की सीमा के अंदर है, लेकिन बाकी जो आगे रामनगर तक देखते हैं नगर निगम की सीमा से बाहर है। लेकिन नगर निगम सीमा के अंदर भी जो भाग है उस पर भी नगर निगम के द्वारा कार्य नहीं हो सकता, ये आप लोग जानते हैं। जो नहीं जानता मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा शांत करा देंगे पीछे। तो नगर निगम सीमा के अंदर या बाहर की बात नहीं है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो NHPWD के अंतर्गत आता है। लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी मानी। अभी 3-4 दिन पहले भी मुझसे जब पूछा था तो मैंने कहा था कि नगर निगम के मेयर के नाते वो मेरे सीमा में नहीं आता है, मैं उस पर काम नहीं कर सकता। वो राष्ट्रीय राजमार्ग है, NHPWD के अंतर्गत आता है। लेकिन मैं इसको वैसे अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो पूरे प्रदेश के अंदर विकास कार्य हो रहे हैं, उसमें काशीपुर भी अछूता नहीं रहा है। काशीपुर में भी उन्हीं के नेतृत्व की बदौलत आज बहुत सारे विकास के कार्य लगातार किए जा रहे हैं। तो 10/3/2026 को मेरे द्वारा, उससे पहले एक पत्र फरवरी में भी लिखा गया, अक्टूबर में भी लिखा गया, और फिर उसके गड्ढों की मरम्मत के लिए भी लिखा गया। बीच में मरम्मत हुई, वो ठीक नहीं हुई थी, आप भी जानते हैं। उसके बाद अभी पिछले 8-10 दिन से उसकी मरम्मत का कार्य शुरू हुआ, गड्ढों को भरने का शुरू हुआ। अभी भी आप देखेंगे कि काफी गड्ढों को भरा है और उसमें 40 लाख रुपए के फंड से इन्होंने विटामिन का कोल तार डालकर उसकी मरम्मत शुरू करी। लेकिन बात मरम्मत की नहीं थी। जैसा कि आप जानते हैं कि वो 4 लेन स्वीकृत हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के काशीपुर आगमन पर, अभी जब होली पर आए थे तब भी उनके द्वारा बताया गया था कि उसका पैसा भी अवमुक्त हो गया है और टेंडर प्रक्रिया के बाद उसको 4 लेन का निर्माण भी जल्द शुरू होगा। लेकिन 4 लेन का निर्माण में समय लगेगा और सड़क की स्थिति काफी खराब है। तो इसलिए मेरे द्वारा फिर एक पत्र 10/3/2026 को माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया और साथ ही साथ अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी, मतलब वहां भी लिखा गया और फोन से कई बार वार्ता की गई। इसके बाद 28 किलोमीटर तक एक एस्टिमेट बनकर 16,30,15,000 रुपए का वो RO ऑफिस को भेजा गया हल्द्वानी डिवीजन से 20/3/2026 को, अभी 10 से 11 दिन पहले। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का जब अभी काशीपुर आगमन हुआ परसों, तो उनके संज्ञान में मेरे द्वारा ये डाला गया कि 20/3/2026 को यहाँ से एस्टिमेट बनकर इस सड़क का जा चुका है RO देहरादून। उनके संज्ञान में लेने के बाद RO से भी एक प्रपोजल जो थोड़ा सा जिसमें अपडेट हुआ और ये 16,30,15,000 की जगह वो 17,51,00,000 रुपए का एस्टिमेट बना। जो भी उसकी विसंगति थी उसको दूर करके और भारत सरकार को भेज दिया गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये राजनीतिक विषय नहीं है। सड़क की दुर्दशा है, वो सामने दिख रही है और मानने में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि ये प्रमुख सड़क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो विश्व विख्यात पार्क है, वहाँ जोड़ने वाली, पूरे कुमाऊं को जोड़ने वाली, और साथ ही साथ हमारे नैनीताल और आगे के जो भी टूरिस्ट प्लेस है और देश विदेश के पर्यटक इस सड़क से गुजरते हैं। 17,51,00,000 रुपए का जो प्रपोजल है RO ऑफिस से, वो भारत सरकार के पास पहुंच चुका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाली जो वर्षा ऋतु जिसमें बहुत कम समय बचा है, उससे पहले ही इस प्रस्ताव को पास कराकर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डालने के बाद उन्होंने कहा है, पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि भारत सरकार से इसकी धनराशि जल्द से जल्द अवमुक्त कराई जाएगी और उसके बाद इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कराकर वर्षा ऋतु से पहले ही इसको बनाया जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है
मैं दिन नहीं कह सकता कि 2 दिन 3 दिन, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि ये अप्रैल माह के अंदर अंदर ही इसकी धनराशि मंजूर होगी जो 17 करोड़ 51 लाख की है, और उसके बाद इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कराकर साथ ही साथ इसका निर्माण कराया जाएगा। मैं आपके माध्यम से इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसमें जो इतना समय भी लगा है वो इसलिए लगा है क्योंकि जब 4 लेन प्रपोजल इसका सैंक्शन होकर पैसा भी अब मुक्त हो गया तो ये था कि इसको अब 4 लेन बनना ही है। लेकिन जब यहाँ पर नगर निगम के अंदर ही हमने शासी अभियंता के साथ भी मीटिंग करी और जब बताया कि आपको पत्र में ये लिखना चाहिए कि 4 लेन का निर्माण होने तक भी समय जो लगेगा उसमें भी उतने अंतराल में भी सड़क पर चलने लायक स्थिति नहीं बचेगी। इसी बात को संज्ञान में लाने के बाद अब इसकी प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में होकर और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने के बाद इसका पैसा सैंक्शन होकर अब मुक्त होगा और इस पर निर्माण कार्य शुरू होगा। इसी के साथ मैं आपको संज्ञान में एक और बात दिलाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब परसों प्रतिभाग किया गया भजन संध्या में माँ बाल सुंदरी मैया की पूजा अर्चना की गई, उसके बाद आप लोग जा भी सकते हैं उसको देखने के लिए कि अक्षय पात्रा फाउंडेशन जिसके द्वारा एक किचन जो बहुत हाईटेक किचन है जो लगभग 18 से 20 करोड़ लागत की है, उस फाउंडेशन के द्वारा निर्माण किया जा रहा था एस्कॉर्ट फॉर्म में जो सिटकुल बना है वहीं पर, और वो अब इस स्थिति में है कि उसमें 10-15 दिन का ही मुश्किल से काम बचा है, 20 दिन का, और उसके बाद उसमें 50,000 बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो काशीपुर और उसके आसपास के क्षेत्र के 50,000 बच्चों के लिए भोजन तैयार किया जाएगा हाईटेक तकनीक के द्वारा, और जो मिड डे मील का कॉन्सेप्ट है उसकी जगह पर उन सरकारी विद्यालयों में वो गर्म खाना रोज पहुँचाया जाएगा और बच्चों को दिया जाएगा। अब ऐसा होने से आप जानते हैं कि उन बच्चों को एक गुणवत्ता युक्त भोजन मिलेगा, और फाउंडेशन के द्वारा जब उस किचन को तैयार किया गया तो जो ज़मीन थी जो लीज पर दी गई थी उसका उन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया था, पूरी किचन तैयार कर दी थी। ये संज्ञान में आने के बाद उनका मुझे पत्र प्राप्त हुआ, वो लोगों ने मुझसे मुलाकात भी की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के परसों काशीपुर आगमन पर मेरे द्वारा तो एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया जिसमें मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, उनके संज्ञान में लाया कि अगर ये सिडकुल जो है इस ज़मीन का वो अब उनसे पैसा चाहते हैं जो लीज पर दी गई थी, तो इस विसंगति को दूर कर नियम के अनुसार और जल्द से जल्द उस किचन का शुरुआत हो जिससे कि हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वो खाना तैयार करके दिया जा सके। तो जिसमें आपके सामने मन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं से आदेश किया कि ज़मीन संबंधित जो दिक्कत है उसको दूर कर इसे शुरू कराया जाए। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मेरे द्वारा उसी समय संज्ञान में लाने के बाद मैंने आप देख सकते हैं कि तुरंत कार्रवाई करते हुए आदेश किया है, निर्देश किया है कि ये किचन भी मुझे लगता है आने वाले जल्दी से जल्दी ये आरम्भ होगी, ज़मीन संबंधित इसकी जो दिक्कत है वो दूर होगी। शरद यादव पे लिया था तो शायद काशीपुर नगर निगम को ही सौंपा था। हाँ, तो लेकिन फिर नगर निगम ने इसको आयोजित क्यों नहीं किया ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर काशीपुर नगर निगम को सौंपा था तो कोई ना कोई पत्र भी होगा, मेरे पास आया होगा, मेरे पास मैं उस पत्र को लेकर उस पर आगे कार्रवाई करता हूँ। और अगर आपको लगता है आप सभी लोगों को साथ में लेकर बात करेंगे, इसमें बैठक करेंगे, शहर के सम्रांत लोगों को बुलाकर भी बैठ करेंगे, सहमति बनाएंगे, आप सब लोगों से विचार विमर्श करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसको काशीपुर नगर निगम को आयोजित करना चाहिए, आप सबकी राय बनेगी। अगर शहर के और भी लोगों को, सामाजिक लोगों को बुलाएंगे, अगर ऐसी राय बनती है तो काशीपुर नगर निगम इसको आयोजित करने के लिए तैयार होगा और उसकी जो प्रक्रिया है नियम के साथ उसको शुरू करेंगे। दूसरी बात जो आपने कही है कि इतने साल से जो फंड था उसका इस्तेमाल होना चाहिए था, आपने कहा है, तो जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया तो आप देखिए उसी समय मंच से घोषणा हुई है उस फंड की, और घोषणा होने के बाद हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर, अभी 2 दिन पहले ही घोषणा हुई है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम कंसल्टेंट के साथ बैठकर इसका
डिज़ाइन और ड्राइंग पर काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि प्रक्रिया आप जानते हैं कि लगभग किसी भी ड्राइंग डिज़ाइन को अगर बनाना शुरू करते हैं तो 2 से 3 महीने वैसे ही लग जाते हैं। तो प्रयास रहेगा कि इसको जल्द से जल्द ड्राइंग बनाने के बाद पीपीटी के माध्यम से पहले आप लोगों को दिखाया जाए, आप लोगों के समक्ष रखा जाए कि भाई इस तरीके का बनाने जा रहे हैं, उसके बाद इस पर काम शुरू करा जाए।